पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने देखा था श्रीमद् भागवतम में हमारा 4th कैंटो चल रहा है। 4th कैंटो का 1st चैप्टर चल रहा है, जहाँ पे हमने देवहूति माता और कर्दमा मुनि की पूरी फैमिली ट्री देखी कि उनकी जो 9 बेटियां थी उनकी शादी किस किस से हुई और उनको आगे जाके कितने महान बच्चे हुए। उसमें से उनकी 2 बेटियां थी, ये थी अनसुईया थी, उनको भी भगवान प्रकट हुए। उनको 3 बेटे हुए और साक्षात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये तीनों बेटे प्रकट हुए थे अनसुया के बेटे बनकर, सोमदत्त दत्तात्रेय बनकर और दुर्वासा मुनि बनकर। ये प्रकट हुए थे। ये लीला है स्वयंभुआ मनु के टाइम की, क्योंकि स्वयंभुआ मनु की बेटी है देवहूति माता और उस टाइम की बात चल रही है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि एक बेटी की शादी कराई थी स्वयंभुआ मनु ने, उसको बेटा हुआ था यज्ञ और दक्षिणा। तो यज्ञ भी विष्णु का अवतार था। तो देखा जाए तो स्वयंभुआ मनु की 2 बेटियों को भगवान जने थे। एक लॉर्ड कपिला जने थे देवहूति माता को, और जो दूसरी बेटी थी उसको यज्ञ आए थे। तो इस तरीके से स्वयंभुआ मनु की भक्ति पता चलती है कि उन्होंने ऐसी बेटियों का जन्म दिया जो भगवान को अपने गर्भ में स्थान दे सकती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली, क्योंकि उनके हृदय का शुद्धिकरण होगा, शरीर का शुद्धिकरण होगा, तो साक्षात भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। महान महान भक्तों की माताओं के गर्भ से आते हैं। एंड ये महान भक्त वेट कर रहे होते हैं ऊपर कि कब एक क्वालिफाइड डिवोटी माता मिलेगी जिनके गर्भ से मैं पृथ्वी पे उतरूं और ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना जो है मैक्सिमम जीवात्माओं को मैं वापस लेके चलूं वैकुंठा। तो वो लोग वेट कर रहे होते हैं क्वालिफाइड डिवोटी की। इसलिए गर्ल्स नीड टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी वेरी सीरियसली, so that very highly elevated devotees get the chance to come down on the earth. Otherwise they are not going to go in any kind of womb जहाँ पे शुद्धिकरण नहीं हुआ है, हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है, शुद्ध भक्ति नहीं करी जा रही है, शुद्ध हरिनाम नहीं लिया जा रहा है, अपराधी अपराध हो रहे हैं। तो इसलिए गर्ल्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ बॉयज को भी बहुत अच्छे से भक्ति करनी पड़ती है, जैसे स्वयंभुआ मनु ने की, कर्दमा मुनि ने की। ये लोग भी बहुत हाईली एलिवेटेड डिवोटीज थे, बिकॉज ऑफ विच दे गॉट गॉड एज देयर सन्स। आकुति को भी वैसी ही, आकुति और रुचि मुनि को भी वैसी ही बेटा हुआ था। तो आगे देखते हैं कि कैसे विश्रवा को भी 2 बेटियां हुई। बाकी बेटियों की शादी जो थी देवहूति माता ने कराई थी
तो किसी को बृहस्पति से ये हुआ, बेटा हुआ, किसी को अगस्त्य मुनि जैसे। बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु है, तो देवताओं का गुरु जैसा बेटा, मतलब सोचो कितनी हाई हाई क्वालिफिकेशन है। तो देवती माता की एक बेटी ने बृहस्पति जैसे बेटे को जन्म दिया, दूसरी ने अगस्त्य मुनि को दिया, तीसरी ने विश्रवा को दिया। विश्रवा आगे जाकर पिता बना कुबेर का, और रावण और कुंभकर्ण का पिताजी बना। आगे जाके ऊर्जा का विवाह कराया देवती माता ने, किसके साथ कराया? वशिष्ठ मुनि के साथ कराया, और उसको 7 ऋषि प्राप्त हुए, हाईली एलिवेटेड डिवोटीज ऑफ कृष्णा। इस तरीके से हम समझते हैं कि बहुत अगर फैमिली बहुत स्टॉन्च डिवोटी हो कृष्णा की, तो उनकी आगे की जनरेशन्स में ना बहुत महान महान भक्त जन्म लेते हैं। इसलिए एज अ फैमिली, फैमिली का पर्पस, पूरी फैमिली इकट्ठे आने का पर्पस ही यही होता है कि सब मिलके भक्ति करें। ऐसे कभी नहीं होता कि सिर्फ एक इंसान का ही पर्पस है भक्ति करना, नहीं, हम सबको इकट्ठे इसीलिए डाला जाता है ताकि सब लोग मिलकर एज अ सेट यहाँ से उठे और वैकुंठ जाए, वैकुंठ गोलोक जाए। तो एज अ सेट हम लोग सब भक्ति करने के लिए आए हैं, हमारा एजेंडा ही है भक्ति करना, हमारा पर्पस ही है। पर्पस होता है ना हर चीज का, चेयर का पर्पस होता है कि कोई उस पे बैठे, सोफा का पर्पस होता है 2-3 लोग उस पे बैठे, डाइनिंग टेबल का पर्पस होता है लोग बैठे और अपने मील्स खाए। वैसे ही हर चीज का पर्पस होता है। हमारा भी इस शरीर में आने का पर्पस है, और वो है भक्ति करना। इकट्ठे आने का पर्पस है सब मिलके भक्ति करना एज अ फैमिली। सो यहाँ पे देखते हैं स्वयंभुआ मनु की बेटियों ने कितने अच्छे पुत्र जने, देवती माता की बेटियों ने कितने अच्छे पुत्र जने, इतना ज्यादा उनकी भक्ति हाई लेवल की थी। अब आगे देखते हैं होता क्या है। ये सारी हमने जो लीलाएं देखी थी उससे हमें ये तो पता चल गया कि जितनी भी इन लोगों ने बच्चे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था ब्रह्मा जी के मिशन में, कि उनको पूरा ब्रह्मांड पॉपुलेट करना था, जीवात्माओं को शरीर देना था, मानव शरीर देना था, जो डिजर्व करते हैं उनके उनके गुणों के हिसाब से उनको शरीर देना था। उन्होंने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। और ये ट्री पढ़ते हैं ना, फैमिली ट्री जब पढ़ते हैं तो हमें सारे पापों से मुक्ति क्यों मिल जाती है? क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि हमारा शरीर का पर्पस क्या है। एक तो आत्मा का पर्पस पता ही होता है कि हमने भक्ति करनी है, सेवा करनी है कृष्णा की। शरीर का भी पर्पस क्या है वो भी पता चलता है, शरीर धर्म पता चलता है। आज तक तो हम आत्मा के धर्म पे बहुत डिस्कस किया है हमने, शरीर धर्म पे हमने कभी कुछ डिस्कशन नहीं किया। ये पूरा ट्री पढ़ने के बाद हमें शरीर धर्म पता चलता है कि बॉडी के भी कुछ रूल्स होते हैं, बॉडी के भी कोई पर्पस होता है। और वो बॉडी का पर्पस जब हम फुलफिल नहीं करते तो हम प्रकृति के खिलाफ कुछ कर रहे होते हैं। जो प्रकृति को कुछ लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि विवाह नहीं करना, लड़कियां डिसाइड करती है, वो प्रकृति के खिलाफ है। कृष्णा ने कभी नहीं बोला, भगवत गीता में नहीं बोला, ना भागवतम में ऐसा एडवाइस है विवाह नहीं करना। हर जगह बोला है कि बेटी ने हमेशा पिताजी के प्रोटेक्शन में रहो, हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहो, बेटे के प्रोटेक्शन में रहो। बेटा नहीं होगा तो चलो आपका जो जेठ होगा, देवर होगा, उनके बच्चे होंगे, उनके प्रोटेक्शन में। जैसे कुंती माता, 5 पांडव जब चले गए द्रौपदी के साथ वन में, तो कुंती माता का रक्षण कहाँ पे हो रहा था? धृतराष्ट्र के पैलेस में, हस्तिनापुर में। कुंती माता तो नहीं गई ना, कुंती माता का रक्षण फिर भी किया ना। उनके ना हस्बैंड थे ना बेटे थे आसपास, वो बेटों के भी रक्षण में नहीं थी जब बेटे चले गए थे। तो कुंती माता फिर भी पैलेस में रही, ससुराल में ही रही, और ससुराल में रह के ही उनकी कैसे बनेगी ऐसे देवर के साथ, धृतराष्ट्र की तरह, जो बिल्कुल ही प्लान कर रहा है उनके बेटों को मारने के लिए। लेकिन क्या कुंती माता बोली ये ऐसे अधम मनुष्य के साथ मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ पापा के घर, कुंती भोज के घर? ऐसा कभी कुंती माता ने बोला? नहीं नहीं, मैं वन में चली जाऊंगी पांडवों के साथ, अपने बेटों के साथ, बेटों की शादी होगी या फिर भी मैं उनके साथ जाऊंगी, ऐसा बोला? नहीं बोला। अपना रक्षण कौन करने वाला है, ये लड़कियों को ज्ञान पहले से ही होना चाहिए। फादर, हस्बैंड एंड सन। इफ यू डोंट हैव सन, then somebody from husband's family, male members are always there to protect. So never doubt this arrangement of श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जो अरेंजमेंट है ना, वो एंड तक, मृत्यु तक परफेक्ट है। जैसे ही शरीर धर्म भी बताया गया है, आत्मा का धर्म भी बताया गया है। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है कि एज अ गर्ल शरीर धर्म क्या है, एज अ बॉय ऑल्सो शरीर धर्म क्या है, वो भी पता चलता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, विवाह तो करते हैं लेकिन डिसीजन लेते हैं कि हम आगे प्रजनन नहीं करेंगे। अब ये तो और भी महापाप है, मतलब पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। तो साइंस भी कहता है कि देयर इज अ रिप्लेसमेंट थियोरी।
रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या होती है साइंस में? हाँ, जैसे माता पिता है, अब माता पिता में से कोई एक चला जाता है तो उसको फैमिली का पहला बच्चा रिप्लेस करता है। फिर दूसरे माता पिता बचे हुए, दूसरा पार्टनर जब चला जाता है तो दूसरा बच्चा जो है वो उनको रिप्लेस करता है फैमिली में, और उनके बच्चे उनको रिप्लेस करते रहते हैं। तो इसको रिप्लेसमेंट थ्योरी कही गई है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर सपोज सब लोगों ने प्रजनन करना छोड़ दिया, सब लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हमें तो भाई ऐश करनी है, हमें शादी करके बहुत फ्रीडम चाहिए, हमें आराम करना है, हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए बच्चों के होमवर्क का, उनकी पढ़ाई का, और ये सारी चीजें उनका नहीं चाहिए। अगर सबने ऐसे डिसाइड किया तो क्या मानव जाति रिप्लेसमेंट थ्योरी होगी क्या? क्या मानव, ये सारी ह्यूमन स्पीशीज आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो ऊपर जो जीवात्माएं घूम रही है, जिनका पुण्य इकट्ठा हुआ है, पुण्य इकट्ठा होके दे डिजर्व टू बी बोर्न इन ह्यूमन बॉडी, वो आएंगे क्या? जितनी गाय अपना शरीर छोड़ेंगी, वो सारी आत्माएं जो है गायों की बॉडी से निकल के ह्यूमन बॉडी में आना चाहिए उन्होंने, वो आ पाएंगी कि ह्यूमन बॉडी में? तो किस पे इम्पैक्ट हो रहा है? वो सारी जीवात्माओं पे हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर डिवोटीज ने भक्ति नहीं करी तो ऊपर जो डिवोटीज वेट कर रहे हैं, जो नीचे आके प्रचार करना चाहते हैं, सारी जीवात्माओं को बद्ध जीव से मुक्त जीव में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उनको मिलेगा क्या चांस? तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग टेक्निकली रॉन्ग ना, जो डिसीजन लेते हैं कि विवाह तो करना है लेकिन बच्चे नहीं करने, जानबूझ के बच्चे नहीं करने, विवाह करके भी ब्रह्मचारी आश्रम। भैया आप मिक्स क्यों कर रहे हो? ब्रह्मचारी आश्रम फॉलो करना है तो ब्रह्मचारी आश्रम फॉलो करो, गृहस्थ करना है तो पक्का गृहस्थ फॉलो करो ना। आप एमबीए करने जाओगे और बोलोगे मुझे डॉक्टर भी बनना है, हो सकता है कैसे? ऐसे कैसे करोगे आप इंजीनियरिंग चाह रहे हो और बोल रहे हो नहीं मुझे बायोलॉजी भी पसंद है, मैं बायोलॉजी भी पढ़ूंगा। नो, यू कैनॉट मिक्स ब्रह्मचारी आश्रम इन गृहस्थ आश्रम। यू बिगेट चिल्ड्रन and then stay like brahmacharis. You cannot say कि oh we are going to follow brahmachari ashram inside grihasth ashram. मैं ये इसलिए इतना intensely बता रही हूँ because there is a huge misunderstanding in people where they feel कि हम बहुत उच्च भक्ति कर रहे हैं, हमारा मूड रागानुगा है, हमारा मूड दासत्व में कुछ हाईफाई है कि हमें बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे फिर आप विवाह क्यों कर रहे हो? So do not fall for this kind of philosophy. It is utterly misleading. Bhagavatam does not advise getting married and not begetting children. शादी का, विवाह का एक बहुत मेजर एजेंडा होता है टू बिगेट हायर एलिवेटेड सोल्स, जो नीचे आके बहुत भला करना चाहते हैं सारी जीवात्माओं का। और सुप्रीम भला क्या होता है? गिविंग देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके परे कुछ किसी का भला कर सकते हो क्या? आप ये बताओ, क्या है इसके परे? आप जा सकते हो इसके बियॉन्ड, और किसी और का इससे भी ज्यादा भला क्या करोगे आप? दिस इज द अल्टीमेट एंड, दिस इज द ओनली बेस्ट थिंग, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू जीवात्मास। यू कैन गिव देम कृष्णा, and then many souls want to do that but they don't get chance if people take such decisions. ठीक है, तो देवोती माता की 9 बेटियों ने डिसाइड किया होता हम बच्चे नहीं करेंगे, हम तो अपने हस्बैंड के साथ ओम 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 करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो आते क्या? दत्तात्रेय आते, सोमदत्त आते, दुर्वासा आते, बृहस्पति आते, अगस्त्य आते, आते क्या? नहीं आते ना। जय विजय को रावण और कुंभकर्ण बन के आना था, मानो विश्रवा की वाइफ बोलती कि नहीं मैंने तो बच्चे नहीं करने, मैंने तो आपके साथ तपस्या करनी है, क्या हो जाता? मुझे वैकुंठ जाना है, नहीं नहीं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ब्रह्मज्योति में जाकर स्थित होना चाहिए। जय विजय आप आते रावण और कुंभकर्ण बनकर, फिर सनत कुमारों का श्राप आधा अधूरा रह जाता, उनका वर्ड भी रह जाता। भगवान ने वर्ड दिया था कि आप आओगे तो मैं आपका उद्धार करूंगा, भगवान का वर्ड आधा रह जाता। और ये दोनों तो आते ही नहीं, रावण और कुंभकर्ण तो मैन्युफैक्चर ही नहीं होते। सो यू आर गेटिंग सच अ ह्यूज इम्पैक्ट इट हैज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस एवरीबडी, समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स? ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी अहेड that let's come back to प्रसूति and दक्ष's family tree. अब दक्ष की बात हो रही है, दक्ष मतलब very alert. Okay, so they had दक्ष की विवाह किससे कराया था? प्रसूति से कराया था. All right, so they had 16 beautiful daughters. देखो सबको बेटियां हो रही है, सारी माताओं खुश हो जाओ जिनको बेटियां है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा गलत, एशिया, पूरे एशिया में ही गड़बड़ है लोगों की साइकोलॉजी में, जहाँ पे बेटियों को बहुत ब्लेसिंग नहीं समझा जाता, लेकिन हैविंग डॉटर्स इज रियल ब्लेसिंग।
सोचो, ब्रह्मा जी ने स्वयं हुआ मनु को बेटियां, उनकी बेटियों को बेटियां, उनकी बेटियों को बेटियां, सबको तो बेटियां होती जा रही है। अब दक्ष की विवाह प्रसूति से कराया, प्रसूति को भी 16 डॉटर्स हुई। तो देवहूति माता की बेटियों को प्रैक्टिकली बहुत सारी बेटियां हुई एंड दे बिकेम द हिस्टोरिकल रीजन। वो लोग अमर भी हो गए, वो लोगों का नाम श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। सो इमेजिन सच अ बिग फॉर्च्यून। तो दे हैड 16 ब्यूटीफुल डॉटर्स एंड 13 वर गिवन टू धर्म। उसमें से 13 बेटियों का विवाह तो किससे कराया? धर्मराज से कराया कितना अच्छा ना, एट अ टाइम। सो दे ईच हैड अ सन। 13 बेटियों को एक 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 करके सबको एक एक बेटा हुआ, ठीक है। अब 13th बेटी जो थी ना, उसका नाम क्या था? मूर्ति। 13th बेटी जो थी उसका नाम था मूर्ति। मूर्ति की विवाह किससे कराया गया? नर नारायण ऋषि से, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। लो कर लो बात। और लोग 13 को ये समझते हैं, अनलकी नंबर समझते हैं। 13 इज द मोस्ट लकी नंबर। सोचो, मूर्ति का विवाह नर नारायण ऋषि के साथ हुआ है। सच अ फॉर्चुनेट गर्ल। तो उनका विवाह नर नारायण ऋषि के साथ हुआ। एंड हैड नर नारायण ऋषि एट हिज बर्थ द होल वर्ल्ड रिजॉइस्ड एंड गुड फॉर्चून स्प्रेड एवरीवेयर। जैसे ही नर नारायण ऋषि का ये हुआ, जन्म हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो गई थी, बहुत ज्यादा गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून का मतलब ही होता है कहीं पे बारिश कम नहीं आती, बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। तो हेवन सेलिब्रेटेड द डेमीगॉड्स, प्रेड दैट लॉर्ड मर्सीफुली ग्लांस एट देम। जैसे नरनारायण भगवान का जब जन्म हुआ था, तो सारे डेमीगॉड्स आके उनको बोल रहे थे कि कृपा करके हम पे नजर डालो, कृपा करके हम पे दृष्टि डालो, हम पे थोड़ी सी कृपा कर दो, अगर आपने एक कटाक्ष भी दे दिया तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो डेमीगॉड्स वर प्रैक्टिकली डाइंग टू हैव दर्शन ऑफ नरनारायण ऋषि एंड ही ग्लांस्ड एट डेमीगॉड। जैसे ही डेमीगॉड्स ने प्रे किया तो उन्होंने देख लिया कॉर्नर ऑफ द आई से। इसलिए आपने सुना है ना, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुना है आपने? ये स्तोत्र होता है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र होता है, कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र भी होता है। तो ये कटाक्ष मतलब क्या? कॉर्नर ऑफ द आई। अगर भगवान हमें कॉर्नर ऑफ द आई से थोड़ा सा ग्लांस भी दे देना तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। तो डेमीगॉड्स ये प्रेयर हमेशा करते रहते हैं भगवान को देखकर। जैसे ही भगवान दिखते हैं ना, वो कटाक्ष स्तोत्र गाने लगते हैं, ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं भगवान को। और भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कटाक्ष स्तोत्र से ही वो ग्लांस दे देते हैं डेमीगॉड्स को, और डेमीगॉड्स का बेड़ा पार हो जाता है। तो वैसे नरनारायण ऋषि ने देखा भी उसको। एंड बिफोर लिविंग फॉर गंधमादन हिल, गंधमादन हिल जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने डेमीगॉड्स को ब्लेसिंग भी दे दी। एंड दिस नर नारायण ऋषि who is partial expansion of Krishna has now appeared as Krishna and Arjun to relieve the burden of this world। मैत्रेय मुनि ने बोला कि ये नर नारायण ऋषि अभी कृष्ण और अर्जुन बन के आए हैं और पूरे वर्ल्ड का भार जो है वो कम करने के लिए आए हैं। जितने भी अधर्मी लोग हैं उनको मारने के लिए नर नारायण ऋषि आए हैं। तभी कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब भूले हो क्योंकि तुम जीवात्मा हो, मैं कुछ भी नहीं भूलता क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा कुछ नहीं भूलता, जीवात्मा भूलता है। नर भूल सकता है, नारायण नहीं भूल सकता। नर नारायण की ऋषि है अर्जुन और कृष्णा की। वैसे तो विदुर raised his eyebrows in surprise. You have only described about 13 daughters of Daksha. What about the other three? तो विदुर ने पूछा मैत्रेय मुनि को, आपने सिर्फ 13 डॉटर्स के बारे में बताया, बाकी 3 बेटियों के बारे में तो नहीं बताया। दक्ष की बाकी 3 बेटियों का क्या हुआ? तो मैत्रेय मुनि ने कहा, ओ यस, द 14th डॉटर स्वाहा was given to fire god अग्नि। 14वीं 14th डॉटर थी ना, उसका किसके साथ विवाह कराया? उसका नाम था स्वाहा। स्वाहा की शादी किससे हुई? अग्नि। तभी आप यज्ञ करते वक्त स्वाहा स्वाहा, हस्बैंड को इम्प्रेस करना है तो वाइफ की बड़ी तारीफ करनी चाहिए, फिर हस्बैंड इम्प्रेस हो जाते हैं, अग्नि देवता इम्प्रेस हो जाते हैं। इसलिए हम कुछ भी डालते वक्त स्वाहा स्वाहा करते हैं, फिर अग्नि देवता बड़े हैप्पी हो जाते हैं। अग्नि देवता हैप्पी हो जाते तो बोलते हैं विष्णु भगवान आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो वैसे स्वाहा की माता शादी, जी वही मैं सोच रहा था कि जब भी यज्ञ करते तो स्वाहा स्वाहा क्यों बोलते हैं? पता चला अग्नि देवता की हाँ। वाइफ है, रिस्पेक्ट देना तो बनता है भैया।
ऐसे थोड़ी होता है. फर्स्ट लेडी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड. इफ फर्स्ट लेडी इज नॉट रिस्पेक्टेड, हस्बैंड विल नॉट गिव यू इतू सा इम्पोर्टेंस. ठीक है. सो स्वाहा को फायर गॉड अग्नि थे, उनके साथ विवाह कराया गया. एंड फ्रॉम देम केम, कितने बच्चे आए? 48. 48. नहीं 48. 60,000 तो ज्यादा थे, क्रिया के बच्चे थे. 60,000 ऋषि हुए थे. अभी स्वाहा और अग्नि को 48 बच्चे हुए, और वो भी फायर गॉड्स थे. मतलब वो भी अग्नि के ही डीटीज थे. ठीक है, फायर गॉड्स थे, इंक्लूडिंग द सन्स एंड ग्रैंडसन्स. अब वो जो बेटे हुए, उनके और बच्चे हुए, वो भी फायर गॉड निकले. अब आपको पता चला, जब भी आप अग्नि प्रज्वलित करते हो तो दैट इज नॉट ओनली वन फायर गॉड, देयर आर 48 फायर गॉड्स, एंड प्लस उनके बच्चे भी फायर गॉड्स है. सो देयर इज नॉट ओनली वन अग्नि देवता, देयर आर मल्टीपल अग्नि देवता. लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अग्नि देवता एक ही है, मल्टीपल है. देयर आर मल्टीपल अग्नि देवतास. जैसे मल्टीपल दिशाएं होती है, उत्तर नाम का भी एक देवता है, दक्षिण नाम का भी एक देवता है, पूर्व का भी नाम का एक देवता है, और पश्चिम नाम का भी देवता है. तो ये डायरेक्शंस भी देवता है. वैसे अग्नि और स्वाहा के भी बेटे हैं, वो भी अग्नि देवता है. उनके बच्चे जो पोता पोती है उनके, वो भी अग्नि देवता है. ठीक है. So all 49 fire gods including Agni receive the oblations from fire sacrifice. अब पता चला, जब भी आप यज्ञ करते हो, आपने देखा होगा नामकरण संस्कार होता है, किसी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, किसी का विवाह संस्कार होता है, जितना अन्नप्राशन का संस्कार होता है, खासकर हमारे टेम्पल्स में जितने भी पंडित जी होते हैं करते हैं, तो उसमें आप देखोगे ना मंत्रों की लिस्ट लगी रहती है. पहले 2 पेजेस तो 48 अग्नि देवताओं को ऑब्लेशंस देने में ही चले जाते हैं. यू रीड दिस अग्नि देवता स्वाहा, अग्नि देवता स्वाहा, अग्नि देवता स्वाहा, 48 टाइम्स यू डू, एंड देन 49th टाइम आप जो भी बचा हुआ थाली में वो डाल देते हो. फिर आता है विष्णु भगवान का टर्न आ जाता है, फिर बाकी देवताओं का, इंद्र भगवान का, वरुण देवता का, वायु देवता का, तो सबको ऑब्लेशंस. एंड अल्टीमेटली कहा जाता है कि ये सारा ऑब्लिगेशन, यज्ञ खत्म होते होते बोलना होता है कि ये सारा स्वाग किसको जाता है? विष्णु भगवान को. बिकॉज वो कौन है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. यज्ञ का भोक्ताराम कौन है? सिर्फ विष्णु भगवान है. तो अल्टीमेटली ये उनको चला जाता है. सो हमारी लिस्ट में जो होता है, आपको अगर देखना है ना कौन सी पूजा बोनाफाइड है और कौन सी पूजा बस पैरेटिंग हो रहा है, तो आप देखना अग्नि देवता का नाम कितनी बार आता है उसमें. स्वाहा कितने अग्नि देवताओं को काउंट करना. अगर 49 टाइम्स नहीं हुआ ना, इसका मतलब पंडित पैरेटिंग कर रहे हैं. अगर 49 टाइम्स हुआ, इंद्र का नाम सुनाई दिया, वायु देवता का नाम सुनाई दिया, वरुण देवता का और विष्णु देवता का नाम सुनाई दिया, तो सोचना कि हाँ somewhat close by 80% करेक्ट पैरेटिंग हो रहा है, करेक्ट पंडित बोल रहे हैं. अदरवाइज मोस्टली दे ट्राई टू डू अ शॉर्टकट. 15 ही देवताओं को, अग्नि देवताओं को ऑब्लेशंस देंगे, and then they will not do it. Okay, so the 15th daughter was Swadha, who was given to the pitas in Pitruloka. तो पितृलोक में जो जितने भी पितर लोग थे ना, तो वहां पे पितृलोक के भी डीटी होते हैं, पिताज कहा जाता है उनको. उनसे शादी कराई गई स्वधा की. ठीक है, ऐसे नहीं कि जितने भी 4 फादर्स है सबके साथ शादी कराई स्वधा की, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना. पितृलोक की जो डीटी है उनका नाम है पिताज, उनसे विवाह कराया स्वधा का. एवरीबडी विथ मी? ऑलराइट. पितृलोक की डीटी है, जैसे पृथ्वी माता हमारी भूमि माता है, भूमि है, वो डीटी है ना अर्थ की, राइट? वैसे ही पितृलोक की डीटी है पिताज, उनके साथ विवाह कराया स्वधा का और उनको पितृलोक में दे दिया. देन देयर वाज सती, 16th डॉटर, सबसे छोटी बेटी सती, सबसे छोटी, बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा बोली. सती थी 16th डॉटर. उनकी शादी किससे कराई? शिव जी से कराई, लॉर्ड शिव जी से. ठीक है. और बट सती को कोई बच्चे नहीं हुए, बाकियों को सबको बच्चे हुए, लेकिन सती को एक भी बेटा ना बेटी, कुछ भी नहीं हुआ. तो विदुर ने फिर पूछा मैत्रेय मुनि को कि सती को बेटा क्यों नहीं हुआ, सती को बच्चे क्यों नहीं हुए? बाकी सारी बेटियों को बच्चे हुए, सती को क्यों नहीं हुए? वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है
कि विवाह के बाद बेटी को बच्चा जब हो जाता है, बेटा या बेटी हो जाती है, तब जाके माता पिता बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि बेटी वहां पे ससुराल में बहुत खुश रहने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ही उसको पुत्र या पुत्री हो जाती है तो समझा जाता है कि वो और ज्यादा अगले 25 साल के लिए तो वो प्रॉपर बिजी हो चुकी है और बहुत इफेक्टिवली बिजी हो चुकी है। इफेक्टिवली एज इन बहुत हैप्पीली बिजी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सती को बेटा नहीं हुआ या बेटी नहीं हुई तो विदुर को इमीडिएटली टेंशन आ गई, ऐसे कैसे सारी बेटियों को बच्चे हुए, सती को क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्या माता पिता का पुण्य कम पड़ गया, या सती का पुण्य कम पड़ गया, या शिवजी का पुण्य कम पड़ गया? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई कि ये लोगों को बच्चा ही नहीं हुआ? तो विदुर वॉज वेरी मच सरप्राइज। तो मैत्रेय ने ऐसे साय किया, क्या बताओ विदुर। कहते उनके सती के जो फादर थे ना, दक्ष से एक गलती हो गई। दक्ष ने अननेसेसरी सती के हस्बैंड को इंसल्ट किया। सती के हस्बैंड का इंसल्ट किया, इसलिए सती को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें तो कोई गलती नहीं थी, शिवजी की कोई गलती नहीं थी। तो सती वह शिवजी वॉज स्पॉटलेस। शिवजी तो नॉर्मली शिवजी की सारी लीलाएं स्पॉटलेस होती है, तो शिवजी वॉज स्पॉटलेस, उनकी तो कोई भी फॉल्ट नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था। फिर भी जब सती के हस्बैंड का इंसल्ट किया, सती के पापा ने सती के ही पापा ने इंसल्ट किया था सती के हस्बैंड का, शिवजी का, ठीक है। तो पुअर सती को ये सहन नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड का अपमान मेरे ही घर में हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए उसने अपना शरीर त्याग दिया, बच्चे होने से पहले ही शरीर त्याग दिया। ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं होने थे, लेकिन उससे पहले ही शरीर त्याग दिया था। इसलिए पूरे ये भागवतम का जो चैप्टर बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि बेटियों ने ना अपने मायके में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक माता पिता इनवाइट नहीं करते। अगर माता पिता इनवाइट भी करते हैं ना, तो ऑलवेज गो विथ योर हस्बैंड एंड कम बैक विथ योर हस्बैंड। अननेसेसरीली डोंट स्टे एट हस्बैंड्स प्लेस, एंड इवन इफ यू स्टे एट योर पेरेंट्स प्लेस, तो वहां पे बैठ के ससुराल वालों की बुराई नहीं करनी होती। ससुराल की एक इत्तू सी बात नहीं जानी चाहिए मायके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोनाफाइड सोर्स के साथ डिस्कस करो। देयर आर एक्सपर्ट्स टू हेल्प यू, देयर इज गुरुदेव एंड देयर इज भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। नहीं किसी को बता पा रहे हो तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के उसके ऊपर चलो, आपको सक्सेस पक्का आती है ससुराल में। लेकिन जो भी प्रॉब्लम ससुराल में होती है ना, वो लेके मायके में नहीं आना चाहिए, प्लस मायके में अकेले भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अ गर्ल वंस शी गेट्स मैरिड, she is there are chances that she can get insulted at her parents own parents place, and if that time she cannot tolerate। और खुद का तो इंसल्ट कोई भी सह लेता है, क्योंकि खुद पे लोग कृपा करना ही नहीं चाहते। हमारे पास कृपा का कोटा ही कम है। तो वैसे भी लड़कियां भी अपने ऊपर कृपा नहीं करना चाहती। लड़कियां लेकिन किस पे कृपा करना चाहती? इतना सा कोटा होगा तो इतना दे देंगी हस्बैंड को, इतना दे देंगी बच्चों को, बस खत्म। खुद पे कृपा देखी जाएगी, एक्सरसाइज करनी है देखी जाएगी, हेल्दी फूड खाना है देखी जाएगी, रेस्ट करना है देखी जाएगी। तो खुद पे कृपा नहीं करती। जितना भी कोटा होता है ना, हस्बैंड और बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे आर इंसल्टेड एट पेरेंट्स प्लेस, दे कैन नॉट टॉलरेट इट। सो इट इज बेटर यू गो विथ रिस्पेक्ट, कम बैक विथ रिस्पेक्ट, यू गो टुगेदर एंड कम बैक टुगेदर। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी बाय द वे, दिल्ली से थे। वो टेम्पल आए थे, इस्कॉन टेम्पल में उनकी बेटी की विवाह कराया था वृंदावन में। और जैसे ही आई अटेंडेड दैट वेडिंग, और जैसे ही विवाह हुआ वैसे उन्होंने बेटी को बुलाया और उनको बोला कि देखो, आज से हम तुम्हारे माता पिता है, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन आज से तुम्हारे माता पिता वो है। ऐसे पॉइंट आउट करके दिखाया हस्बैंड के माता पिता को। कहते आज से तुम्हारे माता पिता वो है और हम बाद में आते हैं। आगे से तुम हमारे लिए गेस्ट हो, आप भी गेस्ट की तरह आना, हस्बैंड के साथ आना, उसी दिन हस्बैंड के साथ चले जाना। इसके आगे कभी भी अकेले स्टे नहीं करोगे हमारे घर पे। यू विल कम विथ योर फैमिली एंड गो विथ योर फैमिली। उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली उनको, अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शन दिया था। और फिर वहां पे और एक प्रभु जी थे, मैंने देखा उनको भी, मतलब बेटी आई तो उन्होंने जाके पूछा कि सेठ जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी मुझे 10 साल बाद आके थैंक यू बोलने वाली है कि थैंक यू पापा, आपने मुझे ये बताया, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ अपने घर पे। सो उसको अपने ससुराल का कि ये मेरा घर है,
ये मेरी फैमिली है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे सास ससुर है, ये मेरा घर है, ये मेरी जिम्मेदारी है, सबका भला देखना मेरी जिम्मेदारी है। ये सारी उसको तब तक अटैचमेंट नहीं होती नए घर से जब तक पुराने घर से उसकी डिटैचमेंट नहीं होती। अब माता पिता को कन्यादान करके वो डिटैचमेंट जबरदस्ती करानी पड़ती है, फटाक से दे नीड टू कट द कॉर्ड्स इमीडिएटली, सो दैट बेटी को समझ में आ जाए कि ओके दैट इज नॉट पॉसिबल, नाउ आई नीड टू गो अहेड एंड गेट अटैच टू माई न्यू फैमिली। तो वो इमीडिएट जो कॉर्ड कट हो जाती है ना, वैसे भी आप माँ के पेट से बाहर निकलते हो, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है, तब भी बड़ा सारा रोते हो आप बाहर आने के बाद, लेकिन फिर भी डिटैच होते हो ना। 7 साल तक मम्मा के मम्मा 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 करते रहते हो, 1 साल तो मम्मा का ही दूध लेते हो, तब भी डिटैच होते वक्त रोते हो बड़ा सारा। 7 साल तक माँ के दिए हुए दूध से जो दांत बने होते हैं उसी दांतों से खाते हो, मम्मा के पीछे पड़े रहते हो। 7 इयर्स से लेके आपके दांत टूटने लगते हैं, जब सारे दांत टूट कर गिर जाते हैं आप टोटली इंडिपेंडेंट हो चुके होते हो मम्मा पापा से। आपके दांत टूटते ही रहते हैं, विजडम टूथ तो 40 इयर्स में भी गिरता है। तो आपके सारे दूध के दांत जैसे गिरते हैं ना, वैसे वैसे आप मम्मा पापा से इंडिपेंडेंट होते रहते हो। तो इसमें इतना ज्यादा सेंटी होने वाली बात नहीं है कि विवाह के बाद इमीडिएटली कट द कॉर्ड्स करना पड़ेगा। यू हैव टू कट द कॉर्ड्स सो दैट यू गेट अटैच टू द न्यू फैमिली। अदरवाइज एक पाव इधर एक पाव इधर रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते ना। मैं आपको 2 पत्थर दूं और 2 पत्थरों को मैं पॉन्ड में रखूं और बोलूं बैलेंस बैलेंस बैलेंस, व्हाट विल हैपन? योर चिल्ड्रन विल गेट कंफ्यूज, उधर की सुने या इधर की सुने, उधर जाए यहाँ जाए, क्या करे? मम्मा के साथ मायके जाए, मम्मा के साथ ससुराल जाए, करे क्या? सो दैट यू नीड टू बैलेंस। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे सती का चैप्टर जो है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वी विल लुक एट इट इन। सुनते वक्त थोड़ा क्लीशे लगता है, ऐसे लगता है बहुत पुराने टाइम के लोग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप लॉजिकली भागवतम पर्सपेक्टिव से सुनते हो ना जब वो स्टोरी, तो आप इट बिकम्स वेरी इजीली ट्रांजिशन हो जाता है, बहुत इजीली एक्सेप्टेंस आ जाता है कि लाइफ का मीनिंग ही डिटैचमेंट है, जो हमने लॉर्ड कपिला के थ्रू सांख्य योग में सीखा था। एवरीबडी विथ मी? यस, अंडरस्टैंडिंग? यस। क्या? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय पाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय भक्तों की जय। हरे जय कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।